बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो है ना, उसका नाम है शहादत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा, आपको इस वाक़े का मुकम्मल इल्म होगा। और अगर हो सके तो हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि रूटीन के साथ आपको अच्छी अच्छी वीडियोस मिलती रहें। मैं तारीख़ से लड़ना नहीं चाहता और ना ही मैं कोई आलम दीन हूँ। मैं तो सिर्फ़ और सिर्फ चंद मालूमाती वीडियोस बनाता हूँ। मैं किसी भी फ़िरके को छेड़ूंगा नहीं। अगर कोई कहेगा कि हज़रत इमाम हुसैन का पानी 10 दिन बंद रहा, वो भी ठीक है। अगर कोई कहेगा कि इमाम हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हो का पानी 7 दिन बंद रहा, वो भी ठीक है। मगर तारीख़ को छेड़ने की बजाय तारीख़ का मुतालिया करता रहता हूँ, जिससे मुझे चंद बातें मालूम हुई हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मुझे नज़र आता है कि इस्लाम की तारीख़ में सिर्फ़ हज़रत हुसैन रदियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत मज़लूमाना या दर्दनाक नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन की शहादत मज़लूमाना या दर्दनाक नहीं है, बल्कि अगर हम 10 मुहर्रम की तरफ जाते हुए रास्ते में 18 ज़ुल्हज की तारीख़ पढ़ें तो एक ऐसी शहादत दिखाई देगी जिसमें शहीद होने वाले का नाम हज़रत उस्मान गनी रदियल्लाहु ताला अन्हु है। जी हाँ, वही हज़रत उस्मान गनी जिन्हें हम ज़ुन्नुरैन कहते हैं, वही उस्मान गनी जिन्हें हम दामादे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, वही उस्मान गनी जिन्हें हम नाशिर कुरान कहते हैं, वही उस्मान गनी जिन्हें हम खलीफा सौम कहते हैं, वही उस्मान गनी जिन्होंने हज़रत अली उल मुर्तज़ा की शादी का सारा ख़र्चा खुद उठाया था, वही उस्मान गनी जिनकी हिफाजत के लिए हज़रत अली अपने बेटे हज़रत हुसैन को भेजते थे, वही उस्मान गनी जिन्हें दोहरा दामादे रसूल होने का शरफ़ हासिल है। खैर, ये बातें तो आपको मौलवी हज़रात खूब बताते रहते होंगे, क्योंकि हज़रत उस्मान गनी की शान बताई तो जाती है, लेकिन सीरत के साथ साथ आपकी शहादत के वाक़ये को बयान नहीं किया जाता। हज़रत उस्मान गनी के शर्म व हया के तज़किरे किए जाते हैं, इनकी क़ब्ल इस्लाम और बाद इस्लाम, इनके जो इस्लाम कबूल करने से पहले और बाद के वाक़यात सब सुनाए जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इनकी मज़लूमियत को बयान नहीं किया जाता। इनकी दर्दनाक शहादत के किस्से को आवाम के सामने नहीं लाया जाता। तारीख़ की चीखें निकल जाएंगी अगर उस्मान गनी की मज़लूमियत का ज़िक्र किया जाए। तवज्जो के साथ वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को छोड़िएगा नहीं। कोई आलम या ख़तीब मैं नहीं, मैं सिर्फ़ और सिर्फ इतना जानता हूँ कि हज़रत उस्मान गनी वो मज़लूम हैं जिनका 40 दिन पानी बंद रखा गया। आज वो उस्मान पानी को तरस रहे हैं जो कल कुएं ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ किया करते थे। हज़रत उस्मान गनी कैद में थे तो प्यास की शिद्दत में निढाल हो गए। आवाज़ लगाई कि है कोई मुझे पानी पिलाने वाला। कैद की हालत में आवाज़ लगाई, है कोई मुझे पानी पिलाने वाला। हज़रत अली उल मुर्तज़ा को पता लगा तो मशकीज़ा लेकर उस्मान का साकी बनकर आपकी तरफ दौड़े। हाय, आज करबला में अली असगर पर बरसने वाले तीरों का ज़िक्र तो किया जाता है, बागियों ने जो हज़रत अली के मशकीज़ा पर तीर बरसाए उसका कोई ज़िक्र नहीं। हज़रत अली ने अपना इमामा हवा में उछाल दिया ताकि उस्मान की नज़र पड़े और कल को बरोज़े क़यामत उस्मान अल्लाह को शिकायत ना लगा सकें कि मुझे कोई पानी पिलाने वाला ना था, कि अल्लाह जब मेरे होंठ प्यासे थे तो तेरी मखलूक में से मुझे कोई पानी पिलाने ना आया।
کربلا میں حسین کا ساتھی اگر عباس تھا تو مدینہ میں عثمان کا ساتھی حضرت علی تھے۔ اس عثمان کو 40 دن ہو گئے گھر میں قید کیے ہوئے، ایک گھر میں قید کر رکھا تھا ان کو۔ جو عثمان مسجد نبوی کے لیے جگہ خریدا کرتے تھے، آج وہ عثمان غنی کسی سے ملاقات نہیں کر سکتے۔ جن کی محفل میں بیٹھنے کے لیے صحابہ کرام جوک در جوک آیا کرتے تھے، 40 دن گزر گئے، عثمان کو نہ کوئی ملنے آیا، نہ کوئی کھانا پیش کیا گیا۔ جو اناج سے بھرے اونٹ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے تھے، آج اس عثمان غنی کی داڑھی کو کھینچا جا رہا ہے۔ جس عثمان غنی سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے، آج اس عثمان غنی پر ظلم کیا جا رہا ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ جو کبھی غزوہ احد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا محافظ تھے، آج عثمان غنی کا وہی ہاتھ کاٹ دیا گیا جس سے انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی تھی۔ ہائے عثمان، میں نکتہ دان نہیں، میں عالم نہیں جو تیری شہادت کو بیان کر سکوں۔ دل پھٹ جائے اگر میں بیان کرنا کوشش کروں، شروع کروں بیان کرنا تو دل کو پھٹ جائے میرا۔ میں یہ برداشت نہیں کر سکتا، میں یہ بتا نہیں سکتا۔ آج اس عثمان کے جسم پر برچھی مار کر لہو لہان کر دیا گیا، جس عثمان نے بیماری کی حالت میں بھی بغیر کپڑوں کے کبھی غسل نہیں کیا تھا۔ آج آپ کے 2 بیٹیوں کے شوہروں کو ٹھوکریں ماری جا رہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 2 بیٹیوں کے شوہر تھے جن کو آج ٹھوکریں ماری جا رہی۔ 18 ذی الحج 35 ہجری جمعے کا دن ہے۔ حضرت عثمان غنی روزے کی حالت میں ہیں، باغی دیوار کو پھلانگ کر آتے ہیں، باغی دیوار کو پھلانگ کر آتے ہیں اور حضرت عثمان غنی کی داڑھی کو کھینچتے ہیں، انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ ایک باغی پیٹھ پر برچھی مارتا ہے، ایک تلوار نکالتا ہے، حضرت عثمان غنی کا ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے، وہی ہاتھ جس پر آپ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بیعت کی تھی۔ اور وہ ہاتھ کے چھینٹے قرآن پاک پر بھی پڑتے ہیں۔ جو قرآن پاک پر پڑھتے ہیں وہ قرآن بھی عثمان کی شہادت کی گواہی دے گا۔ عثمان زمین پر گر پڑے، عثمان کو ٹھوکریں ماری گئی جس سے آپ کی پسلیاں تک ٹوٹ گئی۔ مجھ میں حوصلہ نہیں آپ کی شہادت کا بیان کرنے۔ جزاک اللہ۔